स्वागतम। मैं संदीप कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्पर्श के कक्षा 10वीं के पाठ मनुष्यता, जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म 1886 चीरगांव झांसी में हुआ था और सन 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में ये दुनिया छोड़ चले थे। ये एक अनुवादक, एक राजनेता और एक नाटककार के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका अदा की। इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो इनकी रचनाएं हैं, साकेत, यशोधरा, भारत भारती। भारत भारती 1912 में इनकी पूर्ण हुई। उस समय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी बहुत ही भूमिका रही, जिससे प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। इनकी जयंती को अर्थात 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है और सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया। तो इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हमारे अंतर्मन को सरलता से छू जाती हैं। इनकी कविताओं को पढ़कर हमारे अंदर एक चेतना जागृत होती है। हम कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा ही कुछ मनुष्यता में भी इन्होंने दर्शाया है। आइए चलते हैं मनुष्यता पाठ की ओर। पाठ परिचय। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं, दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चारागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। ध्यान दीजिए कि उनको मनुष्य तो मानता है, क्योंकि बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो अपने ही भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष तक हमारी उम्र पढ़ाई लिखाई में बीत जाती है। फिर उसके बाद हम धन कमाने और अपने भोग विलास, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में, उसे भोग करने में हमारा जीवन बीत जाता है। फिर हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और फिर हम न जाने हम किस स्थिति में होते हैं। सब कुछ बड़ा ही संघर्षमय हो जाता है और हम अपने में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि कुछ तो उद्देश्य हमारे मनुष्य होने का होगा, क्योंकि मनुष्य इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो कुछ तो उद्देश्य होगा। जितने जीव जंतु हैं उसमें मनुष्य के पास विवेक है, तो कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा कि हमारे मनुष्य होने का। तो वही कहते हैं कि केवल जो अपना पेट भरे और अपने लिए ही जिए वो मनुष्य तो है, लेकिन उसमें मनुष्यता के गुण नहीं है। तो कहते हैं कि कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में, हृदय में रहता है। अर्थात वह मृत्यु के बाद भी, वह मर कर भी कभी नहीं मरता, अर्थात अमर रहता है। आइए पाठ व्याख्या की ओर चलें, जिसका पहला पद है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो, हुई न यूं सुमृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो
मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं कि विचार लो, आज हमें यह विचार करना होगा कि मरते हो, अरे हमारी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु से डरो कभी, इसलिए कभी मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मरो, मृत्यु तो निश्चित है, इससे घबराना क्या। लेकिन यूं मरो, हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि सभी याद करें, हम मर कर भी ना मरें। कहते हैं हुई न यो सुमृत्यु, तो अगर आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं हुई तो वृथा मरे वृथा जी। आपने अपने जीवन में किसी की सहायता नहीं की तो वृथा यानी व्यर्थ ही मरे, वृथा जी, और व्यर्थ ही आपका जीवन हो गया। यानी मरना भी व्यर्थ और जीना भी व्यर्थ। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही व्यक्ति नहीं मरता है जो दूसरों के लिए जीता है। जो स्वयं के लिए जिया वो तो मर ही गया। कहते हैं कि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि पशु जाता है तो अपने लिए चलता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, केवल अपने लिए कार्य करना। कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, उसकी चिंता करता है, उसकी सहायता करता है। आइए व्याख्या को फिर एक बार देखते हैं। हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कभी कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सकें, उनका जीना और मरना दोनों ही व्यर्थ है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। आइए आगे दूसरे पद में बढ़ते हैं। कहते हैं उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काफी अंदाजा हो गया होगा, काफी ओजपूर्ण यह रचना है। कहते हैं कि उसी उदार, उदार अर्थात महान, उन्हीं महान व्यक्तियों की कथा सरस्वती भी बखानती हैं। सरस्वती यानी उनका गुणगान, सरस्वती अर्थात पुस्तकों में भी उनका होता है, उनका बखान होता है, उनका गुणगान होता है। और कहते हैं उसी उदार से धरा, ऐसे ही महान लोगों से ये जो धरा है, पृथ्वी है, उनसे एहसानमंद रहती है, उनके एहसान को मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। कहते हैं कि ऐसे ही महान व्यक्तियों की कीर्ति, उनके कार्य हमेशा हमेशा के लिए कूजती है, गूंजती रहती है। और कहते हैं कि ऐसे ही महान व्यक्तियों को यह पूरा ब्रह्मांड, यह पूरा संसार, समस्त सृष्टि पूजती। कहते हैं कि अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड, अखंडता का भाव, एकता का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो पूरे विश्व में भरे, वही मनुष्य है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार अर्थात महान। आप विवेकानंद जी का उदाहरण लीजिए, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का विचार दिया था। कहा पूरी पृथ्वी परिवार है, समस्त पृथ्वी परिवार की तरह है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने अखंडता का भाव भरा था। ऐसे अनेक महान उदार लोग हुए जिन्होंने अपने कार्यों के दम पर आज भी वो हमारे मन मस्तिष्क में जीवित हैं। कुछ ऐसा ही मैथिली शरण गुप्त जी भी कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत, उसके विचार हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में
मनुष्य कहलाने योग्य है। आइए, जो इस पंक्ति में काफी कथाएं हैं, अंतर कथाएं हैं, उसको वह पंक्ति आ ही गई, वह छंद आ ही गया। आइए इसको समझते हैं। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विद्यार्थियों, इसमें पहली पंक्ति में आते हैं क्षुधार्त अर्थात भूख से पीड़ित रंतिदेव ने, राजा रंतिदेव बड़े ही प्रतापी थे, वह भूख से पीड़ित थे। तभी उनके समक्ष एक भूखा ब्राह्मण पहुंचता है। स्वयं भूख से पीड़ित हुए, अपने भूख की चिंता न करते हुए रंतिदेव ने अपने हाथ में स्थित करस्थ, कर यानी हाथ, अस्थ यानी स्थित, अपने हाथ में स्थित थाली को उस विप्र को, उस ब्राह्मण को उन्होंने दे दिया। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, अपने स्वयं के आगे का भोजन अपने भूख की चिंता न करते हुए, यद्यपि रंतिदेव भी भूख से पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपनी चिंता से पहले उस भूखे ब्राह्मण की चिंता की और उन्होंने अपने हाथ में स्थित, सामने स्थित उस थाल को उन्होंने ब्राह्मण को दिया। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, दधीचि ने पूरे संसार की भलाई के लिए अपने अस्थि यानी हड्डियों के जाल को, अपने हड्डियों के पूरे समूह को दिया। इससे एक जुड़ी हुई कथा है। एक बार वृत्रासुर राक्षस को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला, जिससे वह स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद वह उत्पात मचाने लगा, विघ्न बाधाएं डालने लगा, यज्ञ नहीं करने देता था। पूरे संसार में भय की स्थिति फैली थी। तो इंद्रदेव बहुत ही चिंतित हुए और समस्त देवता चिंतित हुए। वह सभी लोग मिलकर के विष्णु भगवान के पास पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि जो बहुत ही प्रतापी ऋषि होंगे, उनके हड्डियों से निर्मित किसी अस्त्र से, शस्त्र से ही वह उसकी मृत्यु हो सकती है। सभी लोग दधीचि के पास पहुंचते हैं। महर्षि दधीचि तपस्या में लीन थे, उनसे निवेदन किया गया। तो दधीचि ने सहर्ष, खुशी खुशी उन्होंने कहा कि यदि मेरा शरीर पूरे समस्त लोक, समस्त संसार की भलाई के लिए यदि कार्य में आता है, तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों का, अपने तपोबल से अपने प्राणों का त्याग किया और उनके अस्थि से, उनकी हड्डियों से वज्र बना, जिससे वृत्रासुर का वध हुआ। तो इस प्रकार दधीचि ने समस्त लोग के लिए, केवल अपने लिए नहीं, उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी रंतिदेव को अपना स्वादिष्ट भोजन करते, वह भी भूखे थे? क्या आवश्यकता थी दधीचि को अपने हड्डियों को दान करने के लिए अपने प्राणों को त्यागना? लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके बल पर आज उनको हम याद करते हैं। उन्होंने समस्त लोग की भलाई के लिए काम किया, मनुष्यता को दिखाया। तो क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी दिया। आइए, उसी नर, देश के राजा क्षितीश यानी राजा ने अपना मांस दान किया। क्यों किया? इससे भी जुड़ी एक छोटी सी कथा है। राजा शिवी, उसी नर देश के राजा थे, क्षितीश यानी राजा शिवी थे। वह अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उनके सामने एक दृश्य उपस्थित होता है। उपस्थित दृश्य यह है कि एक कबूतर उड़ते हुए, फड़फड़ाते हुए आ रहा है और उसके पीछे एक गिद्ध, वल्चर, वह पड़ा हुआ है। अर्थात वह उस गिद्ध जो है अपने भोजन की तलाश में था। तो गिद्ध नहीं, बाज था, वास्तव में कहें तो बाज था। वो उसको, उस पे झपट्टा मार रहा था, उसको भोजन के लिए शिकार करना चाहता था। तभी कबूतर उनकी सभा में फड़फड़ाते हुए आ गिरा और उसके पीछे बाज भी आ बैठा।
तो राजा शिवी ने दोनों को दूसरे दूसरे दिशाओं में रखा और प्रश्न किया। अब चूंकि यहाँ प्रश्न उठेगा आप लोगों के मन में कि पहले के लोग मनुष्य पशु पक्षियों से कैसे बातें करते थे, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। हालांकि यह कथा है और हमें प्रेरणा के तौर पे जिससे हम प्रेरित हो सकें, इसलिए इन कथाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये सत्य भी हो सकती हैं। तो कबूतर ने अपने दुख भरी कहानी सुनाई, अपने प्राणों की रक्षा का वचन मांगा राजा शिवी से। राजा शिवी ने बिना सोचे समझे कहा कि मैं तुम्हारी प्राणों की रक्षा करूंगा, उस कबूतर को रखे। तब तक बाज ने प्रश्न किया कि हे राजन, हे राजा, मैं भी तो भूखा हूँ, मैं अपने प्राण भी बचाना चाहता हूँ, मैं जीवित रहूंगा, इसलिए मैं इसको मुझे भोजन चाहिए, मैं इसको भोजन के लिए इसका शिकार कर रहा था। अब राजा शिवी इतने विवेकशील थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। वह चाहते तो उसे कुछ और भोजन बाज को करा सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बाज की मनोदशा को समझते हुए, चूंकि वह कबूतर का भोजन करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कबूतर को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में अपने ही शरीर से मांस काट करके रखना शुरू किया और उस कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस उस बाज को दिया गया। जो राजा शिवी अपने ऐसे कार्यों से पशु पक्षियों के लिए, यहाँ तो मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पशु की रक्षा के लिए, एक छोटे से जीव की रक्षा के लिए राजा शिवी ने अपने शरीर का मांस भी दिया। तो मैथिली शरण गुप्त इन उदाहरणों के, इन कथाओं के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा कार्य अगर यदि करने में न सक्षम हो, तो हम छोटे छोटे रूप में किसी की अगर सहायता कर पाएं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगली पंक्ति में आते हैं। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और कर्ण ने अपने कवच कुंडल का दान हंस करके किया, प्रसन्नता पूर्वक किया, सहर्ष ही कर दिया। यद्यपि वह जानता था कि इस कवच कुंडल को दे देने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी उसने सहर्ष अपने शरीर चर्म को दे दिया। इसलिए आज वह अमर है। वह दानीकरण के रूप में तो था ही, आज हम उसे एक मनुष्यता के उदाहरण के रूप में भी हम याद करते हैं। इससे भी एक जोड़ी छोटी सी कथा है कि कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था महाभारत का। सभी लोग जानते थे कि यदि कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल है, जो उसके शरीर से ही जुड़ा हुआ था है, तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो थे, अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, यानी इंद्र के अंश थे। तो इंद्र ने अनेक उपाय सोचे, अंत में उन्हें एक उपाय सोची। जब कर्ण सूर्य की पूजा करता था, जल दे करके दान करता था, स्वर्ण दान करता था, जो व्यक्ति आता था उसकी इच्छा को पूर्ण करता था। ठीक उसी अवसर का लाभ उठाते हुए इंद्र वहां तपस्वी वेश में पहुंचते हैं और जैसे ही कर्ण सूर्य की आराधना करने के बाद आता है, तो उससे कहते हैं कि हे राजन, मुझे कुछ चाहिए। तो कर्ण कहते हैं, विप्र बताएं आपकी क्या इच्छा है। तो जैसे ही इंद्र ब्राह्मण के रूप में कहते हैं कि मुझे आपका कवच कुंडल चाहिए, तो कर्ण समझ जाता है कि यह कूटनीति है। मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि आप विप्र नहीं हैं, आप अपने वास्तविक रूप में आ जाइए। चूंकि यह ऐसा समय है कि मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता, इसलिए आपको जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आप वास्तविक रूप में आइए। इंद्र अपने वास्तविक रूप में आते हैं और चूंकि उसका कवच कुंडल उसके शरीर से जुड़ा होता है, यानी एक तरह से समझ लीजिए कि ये वो चमड़ा होता है, चमड़े रूपी कवच होता है। वो उसने अपने शरीर का चर्म, अपने शरीर का जो चमड़ा है, वो त्वचा है, उसे उखाड़ करके हंसते हंसते इंद्र को दे देता है, यह जानते हुए कि यह मेरा विरोधी है और मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी इसके बाद। फिर भी उसने दिया, एक वचन की रक्षा के लिए, ताकि कभी कोई भी किसी व्यक्ति के पास कुछ मांगने जाए तो कोई ऐसा उदाहरण ना दे पाए कि कर्ण ने ऐसा नहीं किया, कर्ण ने दान नहीं किया।
जीवन में कोई ऐसा उदाहरण न मिले। समस्त संसार में आज भी हम उसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जानते हैं। तो कर्ण, दधीचि, रंतिदेव, राजा शिवी, ये सभी ऐसे थे जो मनुष्यता के बहुत बड़े हितकारक थे, परोपकारी मनुष्यों में से थे। आज भी वह अमर है। तो कहे कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। हमारे अंदर ये जो जीव है, जो ये आत्मा है, ये अनादि है, ये कभी नहीं मरने वाली है। लेकिन हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो क्या है? अनित्य है, झूठा है, वो मिट जाएगा एक दिन। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है, वह कभी नहीं मरेगी। तो कहते हैं कि इस मिटने वाले शरीर के लिए यह अनादि जीव जो कभी मर ही नहीं सकता, ये क्यों डरे? हम अपने शरीर के पीछे इतना क्यों भागते हैं? भौतिकता के पीछे, भोग विलास के पीछे हम इतना क्यों भागते हैं जो झूठा है? हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमारे सीधे सीधे इस जीव, इस आत्मा की को संतुष्टि प्रदान करे। कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अगली छंद में चलते हैं। व्याख्या पहले इसकी पढ़ लेते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीचि ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसी नर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है? क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। आगे कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहे सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति अर्थात दया, करुणा, प्रेम, सहयोग। कहे सहानुभूति चाहिए। मैथिली शरण गुप्त हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों से निवेदन करते हैं, सभी मानव जाति से निवेदन करते हैं कि सहानुभूति चाहिए, दया चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, सहयोग चाहिए। महाविभूति है यही। महाविभूति अर्थात सबसे बड़ी संपत्ति। महाविभूति कुछ है तो सहानुभूति है। क्या है कि जो सहानुभूति करता है, जो दया, करुणा, प्रेम फैलाता है, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। पूरी स्वयं मही, मही अर्थात पृथ्वी, पूरी पृथ्वी उसके वश में है, पूरा संसार उसके वशीकृता है। जिसने सहानुभूति जैसी महाविभूति इस संसार में फैलाई, आज पूरी पृथ्वी, पूरा संसार आज उसके वश में है। कहते हैं कि विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। महात्मा बुद्ध जब उपदेश देने निकले, उनके सामने अंगुलीमाल जैसे भयंकर राक्षस भी मिले, लेकिन वह भी उनके दया, करुणा और प्रेम की प्रवाह में बह गए। क्या है कि ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। बाधाएं तो बहुत आती हैं, विरोध बहुत होते हैं, इस मनुष्यता के दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन जब हम दया, करुणा, प्रेम, सहयोग के साथ चलते हैं तो उसी प्रवाह में, उसी धारा में लोग बह जाते हैं। कहते विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। बहुत लोग संसार के का एक बहुत बड़ा समुदाय उनके सामने विनीत हो गया, विनम्र होकर के उनके सामने झुका रहा, उनकी बातों का अनुसरण किया। कहते हैं आहा वही उदार है। कहते हैं कि वही महान है जो परोपकार करता है। परोपकार जो करे, जो दूसरों की सहायता करता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। कहते हैं व्याख्या में देखिए, मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं,
जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता था? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है, मरता है। तो विद्यार्थियों, आज मनुष्यता का 4 छंद यहाँ पर पूर्ण हुए। चूंकि यह काफ़ी विस्तृत पाठ है, इसलिए इसमें समय लगता है। तो अब अगले कुछ छंदों की व्याख्या दूसरे भाग में करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैं समझाने में सफल रहा। और यदि कोई सुझाव, कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे अति प्रसन्नता होगी। तो आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।